श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 जून को रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्रदोष तो बहुत पड़ते हैं साल भर में, बट जो रवि प्रदोष पड़ती है वो अपने आप में उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। और रवि प्रदोष ही वो ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर 9 बेलपत्र को 9 जगहों पे समर्पित करने से हमारे जीवन के जो किसी भी प्रकार के कष्ट होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सल्यूशन हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है जिससे आपके जो प्रॉब्लम हो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि हमें कितनी बेलपत्र लेनी है, 9 बेलपत्र। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, भैया एक बेलपत्र तो हमें मिलती नहीं है, 9 बता दिए, कहाँ से लेके आएंगे। तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से चढ़ी हो वही उठा के लिख सकते हो। अगर आपको नया नहीं मिलता है तो चीज़ें क्लियर हैं क्या, उसको धुल लो फिर उपाय करो। 9 बेलपत्र ले लिया। अब यहाँ पर समझो कि हमें वो 9 बेलपत्र कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समर्पित करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, आप बस सिर्फ ऐसे देखते जाओ, अभी आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों बनाया, ठीक है ना। मैंने एक ये बना दिया, मैंने एक यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है ना, और यहीं पे बना देते हैं, और यहाँ पर एक मैंने ये बना दिया, ठीक है ना। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास में जो बेलपत्र होगी वो बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला तरीका होता है विघ्नहर्ता भगवान गणेश, यानी कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता। तो पहली बेलपत्र कहाँ चढ़ेगी, भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड है। दूसरी बेलपत्र चढ़ानी है आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, ठीक है ना। तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है माता के हस्तकमल पे। जो 5वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। 5 हो गए ना, है ना, हो गए 5। अब जो 6वीं वाली बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो 6ठी बेलपत्र समर्पित करेंगे इस कलश की। ये मैंने क्या बनाया है, कलश। इस कलश पे कौन होता है, भोले शंकर की 5 बेटियां। अभी शिव पुत्री शिव महापुराण कथा चल रही थी ना सीहोर में, आपने देखा ऑनलाइन कथा में। तो उस कथा में भी गुरुजी ने भोले शंकर की बेटियों के बारे में बात किया था। तो इस कलश के अंदर कौन विराजमान होती हैं, भोले शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए 6वीं बेलपत्र कलश के ऊपर समर्पित करेंगे। जो 7वीं बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो समर्पित करेंगे चौखट के एक तरफ एक बेलपत्र, और ये जो मैंने बनाया ना ब्लैक लाइन, ये है महादेव का चौखट। तो इस चौखट पे क्या करनी है, आप लोगों को 7वीं बेलपत्र चढ़ानी है और 8वीं बेलपत्र चौखट के दूसरे तरफ आपको समर्पित करनी है, ठीक है ना। कितने हो गए, 8। और जो 9वीं बेलपत्र होगी, जब आप महादेव की पूजन करके बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे किसके, नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर एक 9वीं बेलपत्र मात्र समर्पित करने से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति चढ़ाता है उसके जीवन की चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वो विशेष बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होती है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हम ये उपाय क्या मंदिर में करेंगे या घर पे करेंगे। देखो, इस उपाय करने का कोई नियम नहीं है कि घर पे करना, मंदिर में करना। बस नियम यही है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करने हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो 9 जगह मैंने बताई हैं, इन सभी 9 जगहों पे जब भी बेलपत्र समर्पित कर रहे होगे तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण ज़रूर करते हुए तभी आप इस बेलपत्र को चढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है भाई, जल्दी से बताओ, घी से करना होगा, ठीक। जब घी का नाम आता है हमारे माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि यह उपाय हमारे जीवन की कितनी भी पुरानी इच्छा को पूरी कर सकता है ना। खासकर यह उपाय आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी कर सकते हो, लाइक अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने सास ससुर के लिए कर सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अपनी वाइफ के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो ना। क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, आपको घी चाहिए होगा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। घी लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर क्या, चावल के दाने की। ध्यान रखिएगा, प्रदोष के दिन चावल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो चावल का इस्तेमाल आप करोगे वो 7 चावल के दाने लेंगे, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना।
फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की। बिना बेलपत्र के महादेव का कोई भी उपाय कैसे कंप्लीट हो सकता है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। देखो, जब भी आप कोई भी उपाय प्रदोष का करो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आप उस उपाय को प्रदोष काल में किया करो, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भोले शंकर और माता सती इसी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं, यानी शाम के टाइम पे घूमने के लिए निकलते हैं। और अगर उस टाइम पे आप कोई भी उपाय करोगे तो जल्दी स्वीकार होगा, ठीक है ना। अब जो आप लोगों को मैंने घी बताया, उस घी को क्या करना है, इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे ऐसे लंबाई में लगाना है, ठीक है ना। देखो, घी मिल जाए तो घी लगा सकते हो, घी नहीं मिलता है गौ माता का तो आप पीले चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में है चावल के दाने। उन 7 चावल के दाने को इसी घी या पीले चंदन के ऊपर क्या करना है, आपको चिपका देना है, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जल भरने के बाद में इसके अंदर डालना है क्या, गंगा जल, ठीक है ना। डाल दिया। अब फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके जो मैंने आप लोगों को बेलपत्र दिखाई है अभी उसे नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आप लोगों को इस बार 1 लोटा जल चढ़ाओ। सबसे पहले पहुँचते ही 1 लोटा जल चढ़ाओ। जब जल चढ़ा दोगे तो आप अपने परिवार के लिए, जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर आप उस बेलपत्र को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी फैमिली में जिस भी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है वो विशेष बहुत जल्दी पूरी होती हैं। आप चाहो तो इस उपाय को खुद के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो इस उपाय को किसी और के लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है आपको मक्खन के साथ में ना। बहुत अलग सा उपाय है, कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अच्छा हाँ, एक बात और आपको समझा दूं कि जो रुद्राक्ष का ऑफ़र अभी तक निर्जला एकादशी पे मैंने चलाया था, अब वो ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। तो जिस मेरे भाई बहनों ने अगर मुझे मैसेज कर दिया है, अपना एड्रेस भेज दिया है, मैं आप सभी लोगों को जो रुद्राक्ष का ऑफ़र था आपके घर पे 4 से 5 दिनों में पहुंच जाएगा। बट अब अगर कोई मुझे मैसेज करता है रुद्राक्ष के लिए तो ऑफ़र का लाभ तो नहीं उठा पाएगा, बाकी रुद्राक्ष तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक। चलो, अब समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं, यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। कोई भी इंसान घर का है जो बहुत बीमार है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या लेना है, आपको ये मक्खन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रांड लेना, वो ब्रांड लेना, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मक्खन लेने के बाद एक चीज़ और चाहिए और वो होगी 7 लौंग। कितने लौंग लेने हैं, 7 लौंग, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद में आपको क्या करना है, जी मैंने महादेव का शिवलिंग नहीं लगाया, ठीक है, वेट, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। देखो, अब आपके जो मक्खन है ना, उस मक्खन को क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर पहले लेपन कर दो। अब देखो, ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है। मक्खन का लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर करोगे तो कौन सा नाम लोगे, बिजली महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव, बिजली महादेव। अच्छा, बिजली महादेव का मंदिर कहाँ पे है, जिसको पता है, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में जिक्र किया है बिजली महादेव का। जिसने कथा ध्यान से सुनी होगी उसको याद होगा, जिसको पता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में अब जल चढ़ा दो, ठीक। जल किसके नाम से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जो 7 लौंग हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में रोगी प्रवृत्ति का है, नाम और गोत्र बोलेंगे और महादेव से इसी 7 लौंग को औषधि मांग के उठा लेना, अपने घर पे लेके जाना, इसको कूट लेना, पीस लेना, पाउडर बनाना और उस व्यक्ति को डेली सुबह किसी चीज़ में 1 चुटकी डाल के खिला पिला दो। यकीन मानिए उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि महादेव का प्रिय ये चंदन होता है, जो कि लाल चंदन से करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए लाल चंदन ले लो। और एक बात और बता दूं, इस उपाय को करने से आप अपने जीवन के कष्ट दूर कर सकते हो।
ना। कष्ट का यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि यही कष्ट होगा, कोई भी आप कर सकते हो, किसी भी कष्ट के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। लाल चंदन लेंगे और क्या लेंगे, काला तिल लेंगे, तांबे का लोटा ले लो, पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। काले तिल को जल के अंदर डालेंगे, कहाँ पर डालोगे, जल के अंदर, और जो लाल चंदन है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। जब लेपन करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, किसका ध्यान, कुंदकेश्वर, और फिर वही काले तिल वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चाहे वो कितनी भी बड़ी आपके कष्ट हो घर परिवार के, आप उस कष्टों का स्मरण करते हुए अगर समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, करिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।